आइए सीखते हैं 35 बेस्ट इंग्लिश फ्रेजल वर्ब्स। ये वर्ब्स इतने इजी हैं, इनका प्रयोग यदि आप अपने डेली रूटीन में करते हैं तो आप यकीन मानिए बेस्ट से बेस्ट इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट वन इज हैशटैग फील लाइक। फील लाइक यानी कि इच्छा होना, यानी कि इच्छा होना। आई फील लाइक टेकिंग अ लॉन्ग वॉक। आई फील लाइक टेकिंग अ लॉन्ग वॉक मीन्स मुझे लंबी सैर करने का मन कर रहा है। मुझे लंबी सैर करने का मन कर रहा है। आई फील लाइक टेकिंग अ लॉन्ग वॉक। ब्रिंग अप। ब्रिंग अप यानी कि लालन पालन करना, लालन पालन करना। अनिल वॉज ब्रॉट अप बाय हिज अंकल। अनिल वॉज ब्रॉट अप बाय हिज अंकल मीन्स अनिल का पालन पोषण उनके चाचा ने किया। अनिल का पालन पोषण उनके चाचा ने किया। यहां पर हमने लिखा है ब्रॉट अप। ब्रिंग अप का सेकेंड फॉर्म होता है ब्रॉट अप। तो अनिल का पालन पोषण के चाचा ने किया। अनिल वॉज ब्रॉट अप बाय हिज अंकल। कम ऑफ। कम ऑफ यानी कि नतीजा निकालना, किसी चीज का नतीजा निकालना। नथिंग केम ऑफ हिज प्रपोजल। नथिंग केम ऑफ हिज प्रपोजल। उनके प्रस्ताव का कोई नतीजा नहीं निकला। उनके प्रस्ताव का कोई नतीजा नहीं निकला। नथिंग केम ऑफ हिज प्रपोजल। नथिंग केम ऑफ हिज प्रपोजल। कम ऑफ का सेकेंड फॉर्म होता है केम ऑफ। तो नथिंग केम ऑफ हिज प्रपोजल। पुट ऑन। पुट ऑन, पुट ऑन मैंने होता है पहनना। सी पुट ऑन हर बेस्ट ड्रेस फॉर द पार्टी। सी पुट ऑन हर बेस्ट ड्रेस फॉर द पार्टी। पार्टी के लिए उन्होंने अपनी सबसे बेहतरीन ड्रेस पहनी, यानी कि अपनी सबसे अच्छी ड्रेस पहनी। सी पुट ऑन हर बेस्ट ड्रेस फॉर द पार्टी। चले जाना। बी ऑफ यानी कि चले जाना, चले जाना। इसको हम सेंटेंस में देखते हैं। I'll be off to the railway station now. I'll be off to the railway station now. यानी कि मैं अब रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हो जाऊंगा, यानी कि अब मैं रेलवे स्टेशन के लिए चल दूंगा। I'll be off to the railway station. बैक आउट। बैक आउट यानी कि पीछे हटना, पीछे हटना। इसका सेंटेंस में देख लेते हैं। He had promised me 200 rupees but later he backed out from his promise. He had promised me 200 rupees but later he backed out from his promise. यानी कि उसने मुझे 200 रुपए देने का वादा किया था, लेकिन बाद में वह अपने वादे से मुकर गया। क्या हुआ? वह अपने वादे से पीछे हट गया। बैक आउट। बैक आउट जो कि बैक आउट का सेकंड फॉर्म है। ये प्रेजेंट में यूज होगा, ये है पास्ट टेंस में, क्योंकि वह मुकर गया था, यानी कि वो पीछे हट गया था, यानी कि बैक्ड आउट हो गया था। He had promised me 200 rupees but later he backed out from his promise. आंसर फॉर। आंसर फॉर यानी के लिए जवाब दे। किसी बात के लिए अगर आप जवाब दे होते हो तो वहां पर आएगा आंसर फॉर। इसको सेंटेंस में हम यूज करते हैं। एवरी मैन मस्ट आंसर फॉर हिज एक्शंस टू गॉड। यानी कि प्रत्येक मनुष्य को अपने कार्यों का उत्तर ईश्वर को देना होगा। एवरी मैन मस्ट आंसर फॉर हिज एक्शंस टू गॉड। आंसर फॉर यानी कि के लिए जवाब दे। ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट यानी कि निकालते हैं। वॉर ब्रिंग्स आउट द वर्स्ट इन पीपल। वॉर ब्रिंग्स आउट द वर्स्ट
यानी घटिया परिणाम निकालता है। इन पीपल, लोगों में, युद्ध लोगों में सबसे बुरा परिणाम लाता है। द वॉर ब्रिंग्स आउट द वर्स्ट इन द पीपल। ब्रिंग ऑन, अभी आपने ब्रिंग आउट देखा था, अब हम पढ़ते हैं ब्रिंग ऑन। ब्रिंग ऑन यानी कि पैदा करना। डर्ट ऑफन ब्रिंग्स ऑन डिसीजेस। डर्ट ऑफन ब्रिंग्स ऑन डिसीजेस यानी कि गंदगी अक्सर बीमारियों को जन्म देती है। गंदगी अक्सर बीमारियों को जन्म देती है। डर्ट ऑफन ब्रिंग्स ऑन डिसीजेस। ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट इसका मतलब होता है बनाना या फिर घटित करना। बनाना या फिर घटित करना। The new government brought about many reforms. The new government brought about many reforms. यानी कि नई सरकार कई सुधार लेकर आई। नई सरकार कई सुधार लेकर आई, जैसे कि आजकल बीजेपी सरकार जो है बहुत सारे लॉ में सुधार कर रही है, चेंजेस कर रही है। वही हुआ, द न्यू गवर्नमेंट ब्रॉट अबाउट मेनी रिफॉर्म्स। कैचअप। कैचअप किसी के बराबर पहुंच जाना। He ran so fast so that it was difficult to catch up with him. He ran so fast so that it was difficult. It was difficult to catch up with him. यानी कि वह इतनी तेजी से भागा कि उसे पकड़ना मुश्किल हो गया। वह इतनी तेजी से भागा कि उसे पकड़ना मुश्किल हो गया। ब्लो आउट। ब्लो आउट मीन्स बुझाना। On her birthday, she blew out 15 candles on her cake. On her birthday, she blew out 15 candles on her cake. यानी कि अपने जन्मदिन पर उसने केक पर 15 मोमबत्तियां बुझाई। कितनी बुझाई? 15। क्या करा उसने? बुझाया, यानी कि ब्लो आउट किया। ऑन हर बर्थडे सी ब्लो आउट 15 कैंडल्स ऑन हर केक। ब्लो आउट का सेकेंड फॉर्म यहां पर हमने यूज किया है, ब्लो आउट। नेक्स्ट वन इज बी अप। बी अप मीन्स समाप्त होना। इसको हम टाइम में लेंगे तो इसका सेंटेंस हम बनाएंगे, टाइम इज गोइंग टू बी अप, हैंड ओवर योर आंसर कॉपीज। टाइम इज गोइंग टू बी अप, हैंड ओवर योर आंसर कॉपीज यानी कि समय समाप्त होने वाला है, अपनी उत्तर प्रतियां सौंप दें। यानी कि टाइम जो है समाप्त होने वाला है, अपनी उत्तर प्रतियां यानी कि अपनी आंसर कॉपी जो है सौंप दें। फ्लाई ओपन। फ्लाई ओपन यानी कि जोर से खुलना, से जोर से खुलना है। जैसे कि सडनली द डोर फ्लू ओपन एंड ही रैन आउट। सडनली द डोर फ्लू ओपन एंड ही रैन आउट। अचानक दरवाजा खुला और वह बाहर भाग गया। अचानक दरवाजा खुला और वह बाहर भाग गया। जैसे कि आपके घर में कोई डॉगी होता है और डोर जैसे ही अचानक खुल देगा और वो भाग जाता है, तो यहां पे कहेंगे सडनली द डोर फ्लू ओपन, ही रैन आउट, वह भाग गया। बिलीव इन। बिलीव इन यानी कि विश्वास करना। आई डू नॉट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी। आई डू नॉट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी यानी कि मैं ज्योतिष में विश्वास नहीं करता। मैं ज्योतिष में विश्वास नहीं करता। आई डोंट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी। अटेंड ऑन। अटेंड ऑन यानी कि सेवा करना या फिर सत्कार करना, एक ही चीज है सेवा सत्कार करना। इसे सेंटेंस में हम लेंगे, एक्शन एज अ गुड हॉस्टेस शी अटेंडेड ऑन हर गेस्ट वेल। एक्शन एज ए गुड हॉस्टेज शी अटेंडेड ऑन हर गेस्ट वेल यानी कि एक अच्छी परिचायिका के रूप में उसने अपने मेहमानों की अच्छी तरह खातिरदारी की। उसने अच्छी तरह से खातिरदारी की। एक्शन एज ए गुड हॉस्टेस शी अटेंडेड ऑन हर गेस्ट वेल। काउंट ऑन। काउंट ऑन यानी कि भरोसा करना। यू आर ऑलवेज काउंट ऑन माई हेल्प। यू आर ऑलवेज काउंट ऑन माई हेल्प
आप हमेशा मेरी मदद पर भरोसा करते हैं। आप हमेशा मेरी मदद पर भरोसा करते हैं। ड्रॉप, ड्रॉप यानी कि तैयार करना। ड्रॉप मीन्स, सेंटेंस में देखते हैं, लेट अस ड्रॉप अ लिस्ट ऑफ ऑल द पीपल वी वांट टू इनवाइट। लेट अस ड्रॉप अ लिस्ट ऑफ ऑल द पीपल वी वांट टू इनवाइट मीन्स, आइए हम उन सभी लोगों की एक सूची तैयार करें जिन्हें हम आमंत्रित करना चाहते हैं। यानी कि लेट अस ड्रॉप अ लिस्ट ऑफ ऑल द पीपल वी वांट टू इनवाइट। ड्रॉ अप, ड्रॉ अप यानी कि तैयार करना। फील फॉर, फील फॉर यानी कि सहानुभूति रखना। आई डीपली फील फॉर यू इन योर सफरिंग। आई डीपली फील फॉर यू इन योर सफरिंग यानी कि मैं आपकी पीड़ा में आपके लिए गहराई से महसूस करता हूं। मैं आपकी पीड़ा को गहराई से महसूस करता हूं। आई डीपली फील फॉर यू इन योर सफरिंग। फिगर ऑन, फिगर ऑन यानी कि अपेक्षा करना। सेंटेंस में इसका यूज करेंगे, आई हैड फिगर्ड ऑन योर अटेंडिंग द मीटिंग। आई हैड फिगर्ड ऑन योर अटेंडिंग द मीटिंग। मुझे पता चल गया था कि आप बैठक में भाग ले रहे हैं। मुझे पता चल गया था कि आप बैठक में भाग ले रहे हैं। आई हैड फिगर्ड ऑन, मुझे पता चल गया था। गेट ऑफ, गेट ऑफ मीन्स उतरना। सेंटेंस देखते हैं इसका, वी हैव टू गेट ऑफ द बस एट द लास्ट स्टॉप। वी हैव टू गेट ऑफ द बस एट द लास्ट स्टॉप यानी कि हमें आखिरी स्टॉप पर बस से उतरना पड़ता है। हमें आखिरी स्टॉप पर बस से उतरना पड़ता है। नेक्स्ट वन इज गेट ओवर, किसी बीमारी से मुक्त होना। किसी बीमारी से मुक्त होना। Have you got over your cold? Have you got over your cold? Your cold यानी कि क्या आप अपनी सर्दी से उबर गए हैं? क्या आप अपनी सर्दी से उबर गए हैं? गेट ओवर यानी कि उबरना, किसी बीमारी से मुक्त होना। गेट थ्रू इट, गेट थ्रू यानी पूरा करो। आप इन सेंटेंसेस को जरूर यूज करें अपनी लाइफ में, डेली रूटीन प्रैक्टिस में। सो देखते हैं गेट थ्रू। इसका सेंटेंस होगा व्हेन विल यू गेट थ्रू विथ योर वर्क। व्हेन विल यू गेट थ्रू विथ योर वर्क यानी कि आप अपना काम कब पूरा करेंगे। आप अपना काम कब पूरा करेंगे। व्हेन विल यू गेट थ्रू विथ योर वर्क। गेट अक्रॉस, गेट अक्रॉस यानी कि समझना। At last I was able to get across my point. At last I was able to get across my point. Means अंत में मैं अपनी बात को समझाने में सक्षम था। अंत में मैं अपनी बात को समझाने में सक्षम था यानी कि at last I was able to get across my point. फूल अवे, व्यर्थ गवा देना, व्यर्थ गवा देना। डोंट फूल अवे योर टाइम लाइक दिस। डोंट फूल अवे योर टाइम लाइक दिस। इस तरह अपना समय बर्बाद मत करो। इस तरह अपना समय बर्बाद मत करो। गो ऑफ, गो ऑफ धमाके से फूटना। द गन वेंट ऑफ विद अ लाउड बैंग। द गन went off with a loud bang. जोरदार धमाके के साथ बंदूक चल गई। जोरदार धमाके के साथ बंदूक चल गई। गिव अप, गिव ऑफ, गिव ऑफ यानी कि छोड़ना। Some gases give off a pungent smell. Some gases give off a pungent smell. यानी कि कुछ गैसें तीखी गंध छोड़ती हैं। कुछ गैसें तीखी गंध छोड़ती हैं। गिव अवे, गिव अवे यानी कि बांटना। द चीफ
guest gave away the prizes. The chief guest gave away the prizes. यानी कि मुख्य अतिथि ने पुरस्कार वितरित किए, पुरस्कार बांटे। मुख्य अतिथि ने पुरस्कार बांटे। The chief guest gave away the prizes. Hang back. Hang back means पीछे हटना. I asked him to receive the chief guest, but he hung back. I asked him to receive the chief guest, but he hung back. यानी कि मैंने उनसे मुख्य अतिथि का स्वागत करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने फोन काट दिया. उन्होंने फोन काट दिया. Go wrong, खराब होना. कोई चीज खराब हो जाता है वहां पे कहेंगे go wrong. What has gone wrong with your cat? What has gone wrong with your cat? आपकी बिल्ली के साथ क्या गलत हुआ? आपकी बिल्ली के साथ क्या गलत हुआ? What has gone wrong with your cat? Keep back, छुपाना. Keep back, छुपाना. I won't keep back anything from you. I won't keep back anything from you. मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा. मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा. I won't keep back anything from you. Hold up, देर लगाना या फिर रोक देना, दोनों के लिए इसका यूज करेंगे. जैसे कि Your late arrival has held up the work. Your late arrival has held up the work. यानी कि आपके देर से आने से काम रुक गया है. आपके देर से आने से काम रुक गया है. Your late arrival has held up the work. Look in, मिलने जाना. Do look in after dinner if you are free. Do look in after dinner if you are free. यानी कि यदि आप खाली हैं तो रात के खाने के बाद अवश्य जाएं या फिर अवश्य मिलें. Do look in after dinner if you are free. Put down. Put down means दबाना या फिर The army easily put down the revolt. The army easily put down the revolt. सेना ने आसानी से विद्रोह को दबा दिया. सेना ने आसानी से विद्रोह को दबा दिया. The army easily put down the revolt. Look up. Look up यानी कि बढ़ना. Prices of cooking oil are looking up. Prices of cooking oil are looking up. खाना पकाने के तेल की कीमतें बढ़ रही हैं. खाना पकाने के तेल की कीमतें बढ़ रही हैं. Prices of cooking oil are looking up.